जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 की सीरीज़ की इस क्लास में। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो वो है दोस्तों देवदार वृक्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ये हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे हम पलाश भी कहते हैं, इसको जंगल की आग कहा जाता है। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो वो फर्ण के अंतर्गत जो है फूल नहीं होते हैं। जैव विविधता का संबंध है, तो जैव विविधता का संबंध है प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी है, तो देखिए 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस है, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस है और 22 मई जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यहाँ वापस 2 सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है अपने को मिलाना है। 23 मई विश्व पर्यटन टर्टल दिवस, 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस, 20 मार्च विश्व चिड़िया दिवस, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अंतर्गत जो है आते हैं। निम्न में से कौन सा असंगत है? जो गलत है वो बताना है। रविंद्र कुमार सिन्हा डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया सही है। फिर चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, ये भी सही है। कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। लतिका नाथ चिपको आंदोलन के प्रतिनेता, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। कैला देवी नेशनल पार्क स्थित है, तो ये जो है राजस्थान के करौली में अवस्थित है। मानस नेशनल पार्क स्थित है, ये जो है दोस्तों असम के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी है वापस और इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थिति पुनः स्थापन संस्थान, ये इलाहाबाद के अंतर्गत है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल में है। वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून में है और पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र जो है बेंगलुरु के अंतर्गत अवस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, जिसे हम नीरी कहते हैं, जो कि नागपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सही है बताना है। गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण सुंदरवन डेल्टा भी कहलाता है, सही है। भारत मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार व बंगाल में है, सही है। दरियाई घोड़े को प्रकृति का रडार माना जाता है, सही है, तो सभी जो है सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंगत है? जो गलत है वो बताना है। तो देखिए, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड में है, सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सही है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में, सही है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में दे रखा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी नेशनल पार्क स्थित है, तो ये जो है दोस्तों चमोली उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, तो ये जो है दोस्तों आप जानते हो कि असम राज्य के अंतर्गत स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है, कंचनजंगा जो है दोस्तों सिक्किम में आता है। फिर नेक्स्ट, सूचियाँ दे रखी हैं, एक तरफ वनों के प्रकार है और दूसरी तरफ जो है मुख्य वृक्ष दे रखे हैं, इनको जो है अपने को मिलाना है। देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इनके अंतर्गत आ जाता है दोस्तों महोगनी, गटापारचा और ताड़। पतझड़ी वन, सागवान, शीशम, चंदन, तफलास। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, बबूल, किकर, खेजड़ा और दोक। और मनुस्थलीय वन जो है खेजड़ी, कैक्टस और नागफनी। फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब जो सही है वो बताना। तो देखिए, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी कीट वैज्ञानिक एडवर्ड ओ विल्सन द्वारा 1986 में किया गया। इन्हें जैव विविधता के जनक भी कहा जाता है, सही है। ध्रुवों पर जैव विविधता कम है, ये भी सही है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ रिजर्व गुजरात में स्थित है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से अपने सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो सुंदरवन जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये स्थित है अपने पश्चिमी बंगाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फिर वापस 2 सूचियाँ दे रखी है और इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एबोनी, साल, ताड़। मानसूनी वन, महुआ, गुलर, सेमल, आम। मरुस्थलीय वन, कत्था, केर, खसखस, नागफनी। और शीतोष्ण सदाबहार, अखरोट, चीड़, देवदार, सुंदरी वन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। पहला प्रश्न, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये जो है आप जानते हो जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब जो गलत है वो बताना। एक तरफ शक्ति परियोजनाएं दे रखी है और दूसरी तरफ जो है राज्य दे रखा। तो जवाहर सागर राजस्थान में है, आपके कोटा में, सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, सही है। शिव समुद्रम केरल में दे रखा, जो कि गलत हो जाएगा। और अपना आंसर भी सही सी हो जाएगा क्योंकि ये कर्नाटक में है। रिहंद बांध परियोजना के किन राज्यों को सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध से जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार को सिंचाई होती है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है, ये जो है दोस्तों झेलम नदी से संबंधित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल जो है दोस्तों आप जानते हो सतलज नदी के ऊपर निर्मित है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। और कोयना
हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। फिर नेक्स्ट, फिर वापस यहाँ पे जो है 2 सूचियाँ दे रखी है और इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, मेटूर परियोजना जो है आपकी तमिलनाडु में है, सही है। फिर आ जाएगा आपके मयूराक्षी, तो मयूराक्षी आ जाएगा दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल में, तो ये 3 हो जाएगा सही। फिर है नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में है, और हीराकुंड जो है उड़ीसा में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस 2 सूचियाँ दे रखी है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियाँ, तो अब इनको नदियों से जो है इनको मिलाना है। तो देखिए, इडुक्की ये पेरियार नदी के ऊपर है, माता टीला ये बेतवा, नागार्जुन सागर ये कृष्णा, और पोंचमपाद गोदावरी नदी पर स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस 2 सूचियाँ दे रखी हैं और इन सूचियों को जो है मिलाना है। तो देखिए, शिव समुद्रम कावेरी नदी से जो है संबंधित हो जाएगा। और फिर पोर जल विद्युत परियोजना ये जो है आपके ब्रह्मपुत्र से है। जायकवाड़ी हो जाएगा दोस्तों आपके गोदावरी नदी से, और टिहरी जो है भागीरथी नदी से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित हैं, तो कालपोंग जो है दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत स्थित हैं। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, मतलब भारत का सबसे पुराना की बात करें तो वो होगा दोस्तों सिद्रा बांध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जो है दोस्तों सिक्किम राज्य के अंतर्गत स्थित हैं। फिर वापस 2 सूचियाँ दे रखी हैं, तो देखिए इनको मिलाना है। रामपुर परियोजना सतलज, और फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा, और फिर टिहरी ये भागीरथी नदी, और रामगंगा परियोजना रामगंगा से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो है दोस्तों चंद्रा नदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। चमेरा परियोजना रावी नदी सही है, इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी सही है, थीन बांध परियोजना कावेरी नदी दे रखा जो कि गलत हो जाएगा, और उकाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है। फिर वापस 2 सूचियाँ दे रखी, एक तरफ जलाशय और दूसरी तरफ जो है राज्य है। अपने को बताना कि कौन सा जो है किससे संबंधित हैं। तो देखिए, भद्रा ये तमिलनाडु में है। फिर तो देखिए, भद्रा जो है कर्नाटक से संबंधित है, भवानी सागर तमिलनाडु से संबंधित है, गांधी सागर ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, मंदसौर में, राणा प्रताप सागर राजस्थान के राउतबाटा में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब जो गलत है वो बताना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, सही है। तरैया बांध कोनार दे रखा जो कि गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। नाथपा जागरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये परियोजना जो है दोस्तों सतलज नदी पर निर्मित है। फिर नेक्स्ट, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? जो नहीं आता है वो बताना। तो देखिए, शारदा परियोजना है, पंचेश्वर है, टनकपुर है, चूखा परियोजना जो है इसमें नहीं आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान सही है, चंबल परियोजना राजस्थान एमपी सही है, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा सही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब दे रखा जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड जो बांध है दोस्तों ये आपके ओडिशा के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना जो है दोस्तों घाटप्रभा नदी के ऊपर स्थित है। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों ताप्ती नदी से संबंधित है, गुजरात की। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से एक से संबद्ध है, तो ये जो दोस्तों नर्मदा नदी से संबद्ध है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है दोस्तों उत्तराखंड में अवस्थित है। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना जो है दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो वो हो जाएगी आपकी चंबल घाटी परियोजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा असंगत है? अब जो गलत है वो बताना है। तो देखिए, काली नदी परियोजना काली नदी सही है, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी सही है, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी सही है, कोल्डेम परियोजना तीस्ता देर का जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये सतलज से संबंधित है। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।